नमस्कार दोस्तों, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे बीजेपी मैनिफेस्टो 2024 कहें या संकल्प पत्र, पार्टी द्वारा इसे जारी कर दिया गया है। पार्टी के संकल्प पत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। भाजपा के संकल्प पत्र में आखिर क्या खास है, इसमें किन चीजों पर फोकस किया गया है और बीजेपी का मैनिफेस्टो किस तरीके से तैयार किया है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने नई दिल्ली में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया था। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र में केंद्र में गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग को रखा गया है, जिसे पीएम मोदी अपने चुनाव अभियान में 4 जातियां भी बताते आए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस घोषणा पत्र के बारे में। इस घोषणा पत्र में आखिर क्या खास है, इसमें किन मुद्दों को प्रमुखता दी गई है, ये घोषणा पत्र पिछले से कितना अलग है, 2019 के घोषणा पत्र में आखिर क्या वादे किए गए थे और इसमें क्या वादे किए गए हैं। तो चलिए आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं कि 2024 के लिए भाजपा का घोषणा पत्र आखिर है क्या। देखिए, भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया। पार्टी के संकल्प पत्र 76 पन्नों का है, जिसमें कई वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि घोषणा पत्र समिति को करीब 15 लाख सुझाव मिले थे। इसमें ऑनलाइन माध्यम से नमो ऐप में 4 लाख और वीडियो से 10 लाख सुझाव मिले थे। इन्हीं 15 लाख सुझावों को देखते हुए इन सब के ऊपर रिसर्च की गई और फिर जाकर इस पूरा के पूरे घोषणा पत्र को या संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। तो चलिए बात करते हैं आपके दूसरे सवाल की कि भाजपा के घोषणा पत्र में किस वर्ग के लिए क्या है। देखिए, भाजपा के घोषणा पत्र में 4 वर्गों को साधा गया। इसमें पहला वर्ग है युवाओं के लिए। देखिए, पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कानून लाया जाएगा। भाजपा ने कहा है कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया। अब हम इस कानून को सख्ती से लागू करेंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा भी देंगे। वहीं भाजपा ने कहा है कि उसकी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है। हम आगे भी सरकारी भर्ती समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे। हम सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों को भी सहयोग देंगे। इसके अलावा भी संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में युवाओं के लिए कई चीजें कही गई है, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार करना है, स्टार्टअप को मेंटरशिप देना, सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर देना, हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर से स्थापित करना और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना। अब दूसरे वर्ग की बात करें तो वो है किसान। इस संकल्प पत्र में किसानों के लिए कई वादे किए गए हैं, जिसमें किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, जिससे किसानों को मजबूती प्रदान की जा सके। पीएम फसल बीमा योजना में मजबूती लाई जाएगी। प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। समयबद्ध तरीके से 22 फसलों में एमएसपी में वृद्धि की जाएगी। वहीं दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नई क्लस्टर, श्री अन्न को विश्व सुपर फूड के रूप में स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान और जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पीएचसीएस में पर्याप्त भंडारण अक्षमता विकास, कीटनाशक के प्रयोग, सिंचाई, सोइल हेल्थ, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि डिटेलाइट की लॉन्चिंग की जाएगी। वहीं कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। कृषि में सूचना की विसंगति को हटाना और किसान केंद्रित समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाएगा। वहीं संकल्प पत्र में जो तीसरा वर्ग है वो है महिला का। जी हाँ, महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई है, जिसमें 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त बनाने की बात कही गई है। अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं तीसरे वर्ग की। जो तीसरा वर्ग है वो है महिलाओं के लिए। देखिए, 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया गया है। अब 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। महिला एसएचजी को सर्विस क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। महिला एसएचजी उत्पादकों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण, जिसमें शिशु गृह जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और रखरखाव भी किया जाएगा। एनीमिया, स्तन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर महिलाओं के स्वास्थ्य जीवन के लिए और अधिक प्रयास किया जाएगा। एक विशेष अभियान चलाकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर को पूर्ण खत्म कर दिया जाएगा। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन किया जाएगा। पुलिस स्टेशन में शक्ति डेस्क यानी महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। अब शिकायतों की समयबद्ध जांच और समाधान के लिए इनका विस्तार किया जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का विस्तार करके आपातकालीन हेल्पलाइन 112 की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली घोषणा की, जो संकल्प पत्र में रेलवे के लिए की गई है। जी हाँ, नई रेलवे पटरियों का निर्माण किया जाएगा। यात्री और मालवाहक
परिवहन की क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। अगले कुछ वर्षों तक हर साल 5000 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाएगी। टिकट की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। टिकटों की वेटिंग लिस्ट को न्यूनतम करने की प्रतिबद्धता होगी। कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण होगा। आधुनिक ट्रेनों को नेटवर्क का विस्तार मिलेगा। विश्व स्तरीय वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा। इन ट्रेनों के नेटवर्क का और विस्तार किया जाएगा। आरामदायक लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच आरआरटीएस शुरू हुई, अब इन सेवाओं को और विस्तार किया जाएगा। विश्व स्तरीय स्टेशन का निर्माण होगा। 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय मानकों पर पुनर्विकास हो रहा है। इस परियोजना का विस्तार अन्य सभी बड़े और मध्यम आकार के स्टेशनों तक किया जाएगा। वहीं आधुनिक ट्रेनों के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। विश्व स्तरीय वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा। इन ट्रेनों के नेटवर्क का और विस्तार किया जाएगा। आरामदायक लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे स्लीपर ट्रेनें आएगी। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस बुलेट ट्रेन नेटवर्क के विस्तार के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व में नए कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। वहीं नागरिकों को ट्रेनों से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सुपर ऐप बनाया जाएगा। भारत की समृद्ध विरासत के अनुभव के लिए भारत गौरव रेल सेवा आरंभ की गई। इसका विस्तार देश के सभी प्रमुख आस्था और सांस्कृतिक केंद्रों तक होगा। तो चलिए बात करते हैं अगली घोषणा की, जो 5वीं है वो संस्कृति के लिए की गई है। देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रेरित होकर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएगी। अयोध्या में विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या नगरी का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण और अध्ययन, प्राचीन भारतीय सभ्यता, शास्त्रीय भाषाओं, संस्कृत और परंपराओं के संरक्षण के लिए एक फंड स्थापित किया जाएगा। भारतीय साहित्य रचनाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद, भारतीय ज्ञान परंपराओं पर एक त्रिवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को तैयार करने के उद्देश्य से एएसआई स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, पर्यटन स्थलों के व्यापक विकास के लिए स्वदेश दर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम किया जाएगा। महत्वपूर्ण संतों और दार्शनिकों की जीवन यात्राओं को शामिल किया जाएगा। पर्यटन के लिए थिनटेक सर्किट का विकास है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीप पर्यटन केंद्र, नॉर्थ ईस्ट भारत और अन्य पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर पर्यटन, वेड इन इंडिया को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। वहीं जो छठी घोषणा की गई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने की घोषणा की गई है। जी हां, भाजपा ने कहा है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा हमने नागरिकों को पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान किया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का प्रौद्योगिकी के माध्यम से सख्ती से पालन भी करेंगे। इसके अलावा जो 7वीं घोषणा की गई है वो है समान नागरिक संहिता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई। भाजपा का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल सकते। भाजपा सर्वश्रेष्ठ परंपराओं में प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उन परंपराओं को आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए। तो चलिए, ये तो बात हुई मैनिफेस्टो में क्या क्या घोषणाएं की गई है। तो चलिए बात करते हैं आखिर इस मैनिफेस्टो में और कुछ क्या खास है। देखिए, भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया भर में विस्तार किया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। साथ ही देशों के साथ इस टेक्नोलॉजी को साझा करने की दिशा में काम होगा। योग और आयुर्वेद का दुनिया भर में विस्तार होगा। सभी प्रमुख देशों में प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करने की दिशा में योग और आयुर्वेद संस्थाओं को सुविधा दी जाएगी। साथ ही योग और आयुर्वेद के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी। भारत से अवैध रूप से लाई गई भारतीय मूर्तियों और कलाकृतियों को वापस लाया जाएगा। विश्व के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं भारत की संस्कृति विरासत का विकास होगा। भारतीय सभ्यता के स्मारकों को पुनर्जीवित किया जाएगा। भारतीय सभ्यता के स्थलों और स्मारकों को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग किया जाएगा। भगवान राम की विरासत का संरक्षण और प्रचार किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्मरण में दुनिया भर में उत्साह के साथ रामायण उत्सव मनाया जाएगा। नशे के खिलाफ लड़ाई और मजबूत की जाएगी। न्याय संहिता को शीघ्र से लागू किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद का खात्मा, सीएए का कार्यान्वयन, वहीं सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर जोर दिया जाएगा। एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली लागू की जाएगी। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। 70 से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ नए घर मिलेंगे। रसोई गैस सप्लाई पाइप से होगी। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत करोड़ों परिवारों को शून्य बिजली बिल। मुद्रा ऋण के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी जाएगी। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में जनजातीय गौरव दिवस, विश्व भर में संत तिरुवल्लुवर केंद्र बनाए जाएंगे। तमिल भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा।